हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 4 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमारा यूनिट चल रहा था, जिसमें हम ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। मतलब ट्रायल बैलेंस बेसिकली किस तरीके से बनाया जाता है वो हम देख रहे थे। डीके गोयल के बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर हमने 1 और 2 जो है वो सॉल्व कर दिया था लास्ट के वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3A और 3B आज हम करेंगे कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। यहाँ पे कहता है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एज एट 31 मार्च 2017। तो साल के अंत में जो है आपका यहाँ पर एक लिस्ट दिया गया है जिसकी सहायता से आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आपको पता है कि किस तरीके से हम इसका फॉर्मेट है आपका ये जो भी डेबिट बैलेंस होगा वो डेबिट साइड जाएगा, जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड में जाएगा। एक्सपेंस लॉस एसेट डेबिट साइड में, इनकम गेन और आपका लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में रहेगा। चलिए सारी बातें हमने कर ली है ट्रायल बैलेंस के बारे में। क्या कंसेप्ट है ट्रायल बैलेंस का, इसका क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये तमाम चीज़ हम लोग देख लिया है। क्या कौन सा डेबिट बैलेंस में आएगा, कौन सा क्रेडिट बैलेंस में आएगा, ये सब भी हम देख लिए हैं। बस आपको हम यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं सारा। आप खुद से भी इसको ट्राई करोगे और हम भी यहाँ पर आपको सारा सॉल्व करके देंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ए इसका, ये है आपका स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016, 1/4/2016। ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है, ये आपका एसेट है। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ही इस साल का आपका मतलब करंट ईयर का जो है आपका यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। तो ये आपका एसेट है और एसेट की होने की वजह से ये डेबिट साइड में आएगा। अमाउंट है 28,800 रुपीज़। इसके बाद परचेज है, परचेजेस, ये भी आपका डेबिट बैलेंस शो करेगा 82,000 रुपीज़, 82,000 रुपीज़। जब भी हम परचेज करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए परचेज अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। अगर हम कैश में खरीदे तो कैश अकाउंट, और अगर हम उधार में खरीदे तो क्रेडिटर्स अकाउंट, यही करते हैं। यानी परचेज हमेशा डेबिट होता है। इसके उल्टा परचेज रिटर्न जो है वो हमेशा कौन सा बैलेंस शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे अगर हम रिटर्न किए हैं, मान लीजिए क्रेडिटर्स या अकाउंट डेबिट, तो क्या करते हैं परचेज रिटर्न को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जो परचेज अगर डेबिट होगा हमेशा, तो परचेज रिटर्न किधर होगा, क्रेडिट साइड में आपका शो करेगा। परचेज आपका डेबिट हो गया यहाँ पर। इसके बाद है आपका सेल्स। सेल्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड में जाएगा आपका 1,60,000। जब भी आप सामान बेचते हो, कैश में बेचो या उधार में बेचो, तो हमेशा सेल्स आपका क्रेडिट होता है। अगर कैश में बेचोगे तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, अगर उधार में बेचोगे अगर आप तो कैश, या फिर आप इसको लिख सकते हो डेटर्स अकाउंट डेबिट और टू सेल्स। तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। इसके उल्टा जो होता है आपका क्या होता है, सेल्स रिटर्न जो है वो आप डेबिट यहाँ पे करोगे। ठीक है, तो ये होता है आपका, अगर सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न आपका डेबिट होगा। ये तमाम बातें मैंने आपको डिटेल में पहले बता दिया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की अभी ज़रूरत नहीं है। सेल्स जो है आपका क्रेडिट साइड में 1,60,000 होगा। वेजेस, वेजेस कितना है 16,160 रुपीज़। वेजेस जो आपका अकाउंट है वो आप लिख दो यहाँ पर वेजेस। वेजेस क्या होता है, जो मजदूर फैक्ट्री में काम करते हैं, तो एक तरह से ये एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, और एक्सपेंस है तो ये किधर दिखेगा आपका, डेबिट साइड में, क्योंकि जो भी आपका एक्सपेंस है, लॉस है या एसेट है, वो आपका डेबिट साइड में दिखता है। 16,160 रुपीज़ ये आपका अमाउंट है। वेजेस क्या है आपका, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखेगा आपको। खैर जब हम बताएंगे तो
कौन सा आइटम कहाँ पर जाएगा, ये टोटल आपको एक्सप्लेनेशन के साथ ही हम बताएंगे। तो वेजेस जो है आपका एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये आपका डेबिट साइड में जाएगा। डेबिट साइड में इसका बैलेंस शो करेगा 16,160 रुपीज़। इसके बाद है सैलरीज। एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उसको मंथली बेसिस पे सैलरी मिलता है। यहाँ पे सैलरी भी आपका क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस होने की वजह से डेबिट बैलेंस शो करेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है आपका। तो यहाँ पर जो आपका अमाउंट है सैलरी का वो 6,400 रुपीज़ है। 6,400 रुपीज़। तो चाहे डायरेक्ट एक्सपेंस हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, एक्सपेंस होना चाहिए, वो डेबिट बैलेंस आपका यहाँ पर डेबिट बैलेंस में आपका जाएगा। इसके बाद है आपका रिपेयर चार्जेस। रिपेयर चार्जेस ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस होने की वजह से ये भी डेबिट बैलेंस शो करेगा 500 रुपीज़। ठीक है। इसके बाद कमीशन रिसिप्ट है। थोड़ा छोटा छोटा हम लिखने की कोशिश करते हैं। कमीशन रिसिप्ट, रिसीव क्या है कमीशन, तो ये आपका क्रेडिट इनकम हो गया, क्रेडिट साइड में आपका जाएगा 800 रुपीज़। यही कमीशन पेड होता तो एक्सपेंस होता, डेबिट साइड में दिखाते हैं इसको हम। कमीशन पेड होता डेबिट साइड में, कमीशन रिसीव्ड इनकम है क्रेडिट साइड में। चलिए, इसके बाद आपका सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स एसेट है, डेबिट बैलेंस शो करेगा। कितना है, 24,200 रुपीज़। 24,200 रुपीज़। सन्ड्री का मतलब हो गया यहाँ पर जो डेटर है, जैसे आपका 24,200 का है तो ज़रूरी है कि एक ही डेटर आपका 24,200 का एक ही डेटर हो। इसमें बहुत सारे डेटर हो सकते हैं, कोई 2,000, 4,000, 5,000 इस तरीके से करके अलग अलग डेटर उसमें हो सकते हैं, इसीलिए इसको लिखता है सन्ड्री डेटर्स। इसके बाद जो है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स 7,300 रुपीज़। ये आपका क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है, इसीलिए क्रेडिट बैलेंस शो करेगा 7,300 रुपीज़। एक्सपेंस लॉस एसेट डेबिट, इनकम गेन, और आपका लाइबिलिटीज क्रेडिट। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी हो गया, जिसकी वजह से ये क्रेडिट साइड में दिखेगा आपका। इसके बाद कैपिटल है, फिर ड्राइंग्स है। यहाँ लिखते हैं हम कैपिटल्स। कैपिटल जो है वो इंटरनल लाइबिलिटी होता है बिजनेस के लिए। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि जो ऑनर है और बिजनेस है वो दोनों अलग अलग होता है, और बिजनेस में जो पैसा ऑनर लगाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। और चूंकि ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है, इसीलिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो ऑनर का दिया गया पैसा जो कैपिटल है वो बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी होता है। और चूंकि ऑनर पैसा दिया है, बिजनेस के अंदर का आदमी है, घर के अंदर का आदमी है, इसीलिए उसे हम इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं। और अगर चूंकि लाइबिलिटी है आउटसाइडर हो या आपका इंटरनल हो, दोनों आप लाइबिलिटी है बिजनेस के ऊपर, और लाइबिलिटी होने की वजह से क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। कितना है कैपिटल, 90,000, 90,000। तो हम इसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इसके बाद है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ये बैलेंस हमेशा आपका डेबिट शो करेगा 4,400 रुपीज़। कंसेप्ट मैंने आपको बताया है ड्राइंग्स का, क्यों डेबिट बैलेंस शो करता है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी ऑनर पैसा लगाता है बिजनेस में तो क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहीं पर देख लो कितना पैसा लगाया है, 90,000 रुपया। तो यहाँ पर आप 90,000 लिख दो, 90,000। ठीक, इसमें से देखिए ड्राइंग्स कितना है, 4,400 रुपीज़ का यहाँ पे ड्राइंग्स है। ठीक है,
90,000। अब यहाँ पर जो पैसा निकाला गया है वो कितना पैसा निकाला गया है, तो ड्राइंग्स जो यहाँ पे किया गया है ये है आपका 4,400 रुपीज़। तो कुछ नहीं है, यहाँ पर कैश टू कैपिटल है। आप जानते हो कि एक सिमिलर अकाउंट को अगर आप एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट करोगे तो वो आपस में काटेगा। अगर सिमिलर अकाउंट को एक बार क्रेडिट और एक बार डेबिट करोगे तो वो आपस में कटेगा। ये हमको एक्चुअली में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आगे पढ़ना ही है। तो देखिए, ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, कैश लगाया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हुआ। अब पैसा निकाल लेगा तो एंट्री उल्टा हो जाएगा, कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आपस में कटेगा। और कैश अकाउंट डेबिट है, पहले आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितना निकाला गया है, 4,400 रुपीज़। सिमिलर अकाउंट को 4,400 रुपीज़। अब देखिए, ये जो है क्रेडिट साइड में 90,000 है और डेबिट साइड में कितना है, 4,400। ये आपस में कटेगा, तो ये 90,000 में से कितना कट जाएगा, 4,400 रुपीज़। तो 85,600 रुपीज़ यहाँ पे बचेगा। ठीक है, इसके बाद 4,400 क्रेडिट है, कैश देखिए कैपिटल क्रेडिट है, कैपिटल डेबिट है, तो आपस में कटा। ये आपका 90,000 था, ये 4,400 था, तो 4,400 पूरा कटेगा और यहाँ से भी 4,400 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 85,600। उसी तरीके से कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट सिमिलर अकाउंट, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, दोनों आपस में कटेगा। अब 4,400 यहाँ पे है और यहाँ पे 90,000 है, तो यहाँ भी 4,400 इसमें से कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 85,000 आपका 600 यहाँ पे बचेगा। तो देखिए, अब जैसे कि यहाँ पर 90,000 जो ऑनर है पैसा लगाया था यहाँ पर बिजनेस के, तो आपको इस तरह से काटना नहीं है, आपको यहाँ भी काट कर नहीं दिखाना है, ये ऑटोमेटिक कट जाएगा। अगर आप कैपिटल टू कैश कर दोगे, यहाँ पर एंट्री को रिवर्स कर दोगे, ये वाली एंट्री को, तो ऑटोमेटिक ये कट जाएगा। आपको काट के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए काटे हैं। आप अकाउंट में कभी भी इस तरीके से जो है वो काटोगे नहीं या ग्लू नहीं लगा दोगे उसके ऊपर। अगर आप ऐसा करते हो तो जो अकाउंटिंग की विश्वसनीयता है वो घट जाएगी। तो इसीलिए तो हम आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है वो चैप्टर पढ़ेंगे। अगर वो काटना रहता, इस तरीके से काट के इस तरीके से सुधारना रहता, तो इस चैप्टर को जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है हमको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। और जो है आपका ये चैप्टर आपके बुक में दिया ही नहीं होता अगर ये करने का अलाउ होता अकाउंटिंग में तो, लेकिन ये करने का अलाउ नहीं है। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से कटेगा समझाने के लिए, बस इसीलिए हम यहाँ पे काट के दिखा रहे हैं। अदरवाइज हम बिल्कुल भी काट छाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कट गया है, कैश टू कैपिटल हो गया है। बताइए, ऑनर 90,000 लगाया था जिसमें से कैपिटल टू कैश किए, तो अब कितना पैसा बचा। तो देखिए 90,000 में से 4,400 रुपये निकल गया, तो 85,600 कैश है बिजनेस में और ऑनर का कैपिटल कितना है, 85,600 रुपीज़। 4,400 निकालने के बाद 90,000 में से इतना बचा। अच्छा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर हम कैपिटल टू कैश किए, यानी ऑनर का जो कैपिटल है यहाँ पर इसको हम डेबिट किए, तो यहाँ पर कट करके यहाँ पे मतलब ये एंट्री जो है आपका ड्राइंग्स का एंट्री हो गया, यानी इतना पैसा निकाल लिया, तो कैपिटल टू कैश करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप एक झटके में देखोगे तो आपको पता नहीं चल रहा है कि कैपिटल टू कैश क्या ऑनर ने अपना पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला, तो एक बार में आपको पता नहीं चल रहा है, इसलिए इस कैपिटल की जगह पर क्या लिखा जाता है, ड्राइंग्स लिखा जाता है। बस यही अंतर है। उस कैपिटल की जगह पे हम क्या वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ड्राइंग्स। अगर हम जैसे ही बोलेंगे ड्राइंग्स टू कैश, तो इसका मतलब आपको समझ आएगा कि हाँ, ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने प्राइवेट यूज़ के लिए जो है कैश विड्रॉ किया है बिजनेस से। तो यहाँ पर आपको साफ साफ ड्राइंग वर्ड से ये पता चल जाएगा। एक्चुअली में इस ड्राइंग्स के पीछे कैपिटल ही छिपा है। तो देखिए, ड्राइंग्स यहाँ पर डेबिट है, इसलिए हम ड्राइंग्स को 4,400 से डेबिट करेंगे। क्लियर है बात। अदरवाइज ये जो हम काटे हैं इस तरीके से आपको काटना नहीं है। अगर काटना ही होता तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमको चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ड्राइंग्स यहाँ पे डेबिट कर दिया मैंने। इसके बाद जो है आपका रिटर्न इनवर्ड्स है, रिटर्न्स इनवर्ड्स, रिटर्न्स इनवर्ड्स, ये आपका है सेल्स रिटर्न। बताइए, सेल्स का साइड अगर डेबिट होता है तो सेल्स रिटर्न का साइड किधर होगा, डेबिट साइड में होगा। तो यहाँ पर अमाउंट जो है वो आपका 7,500 गिवन है, डेबिट साइड में लिख देंगे 7,500, डेबिट साइड में लिख दिए। इसके बाद आपका जो है वो है रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न्स आउटवर्ड्स, ये है आपका
परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड क्या है, परचेज रिटर्न। परचेज का साइड हमेशा डेबिट होता है, तो परचेज का साइड किधर होगा, क्रेडिट साइड में होगा। ये आपका जो अमाउंट है परचेज आउटवर्ड्स का, रिटर्न आउटवर्ड्स का, ये है आपका 5,600 रुपीज़। ठीक है, ये बात तो लगातार मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, किस कारण से होगा, तमाम बातें। रिटर्न आउटवर्ड्स। इसके बाद दिया हुआ देखिए कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड्स, इन दोनों का मतलब भी समझिएगा। कैरेज इनवर्ड्स, जब देखिए बिजनेस में एक तो है आपका फैक्ट्री और दूसरा होता है आपका ऑफिस एक्सपेंसेस या शोरूम होता है। तो जो आपने माल परचेज किया है जिससे आपको प्रोडक्शन करना है, तो फैक्ट्री तक सामान लाना होगा और फैक्ट्री तक सामान लाने के लिए कैरेज देना होगा, भाड़ा देना होगा। तो ये कैरेज इनवर्ड एक्चुअली में क्या है, जो सामान बिजनेस परचेज कर रहा है प्रोडक्शन करने के लिए, मटेरियल्स वगैरह, उसको फैक्ट्री तक लाने के लिए आपको कैरेज देना होगा, जिसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखता है। एक्सपेंस है तो हम इसको डेबिट करेंगे। अमाउंट देख लेते हैं कितना है, अमाउंट है 1,640 रुपीज़, 1,640 रुपीज़। यानी जो सामान फैक्ट्री तक लाने के लिए जो परचेस किया है उसमें कैरेज कितना देना पड़ा है, 1,640 रुपीज़, जो कि एक्सपेंस है। कैसा एक्सपेंस है पूछेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस है। दोनों का मतलब हम आपको फाइनल अकाउंट में भी समझाएंगे। फिर है कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, लेकिन कैसा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आपका दिखेगा। जब शोरूम से ऑफिस से शोरूम से जब कस्टमर के घर तक जो सामान को डिलीवर करना होता है, तो उसमें जो आपका कैरेज यानी जो भाड़ा देना होता है उसे हम कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं। ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, आपका डेबिट साइड में दिखेगा। तो ये जो है आपका है 3,200 रुपीज़ डेबिट साइड में आपका दिखेगा। ठीक है, इसके बाद है फर्नीचर, मोटर कार, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सब कुछ आपका हो जाएगा आराम से। फर्नीचर है, फर्नीचर एसेट है, और एसेट का बैलेंस आपका डेबिट साइड में दिखेगा। अमाउंट है 12,000 रुपीज़, 12,000 का फर्नीचर है, एसेट होने की वजह से डेबिट साइड में दिखेगा। इसके बाद है मोटर कार, मोटर कार, ये भी आपका एसेट है, डेबिट साइड में दिखेगा। अमाउंट है आपका 80,000 रुपीज़, 80,000 रुपया, डेबिट साइड में दिखेगा। मोटर कार के बाद है आपका कैश इन हैंड, ये भी एसेट है, डेबिट साइड में इसका बैलेंस भी हम शो करेंगे। कैश इन हैंड, बिजनेस का वो पैसा जो बिजनेस के अंदर है उसे हम बोलते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब ये नहीं कि कोई पैसा पकड़ करके हाथ में बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि वो पैसा जो बिजनेस में है उसको हम बोलते हैं कैश इन हैंड, और कैश एट बैंक उसे बोलते हैं जो बिजनेस का पैसा बैंक में है। तो दोनों आपके लिए एसेट है, कैश इन हैंड भी और कैश एट बैंक भी। 4,700 यहाँ पर है, हम दिखाएंगे 4,700 एसेट साइड में। इसके बाद है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, हम इसको बैंक ओडी लिखते हैं, बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। जब बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल लिया जाए, मान लीजिए 10,000 जमा है और आप 20,000 निकाल लिए हैं, तो 10,000 का आपने ओवरड्राफ्ट किया है, तो ये जो है एक्चुअली में कोई एसेट नहीं है, बल्कि ये लायबिलिटी है। आपको वो पैसा चुकाना ही है, बैंक को देना ही है, विथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। तो फिलहाल यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी होने की वजह से ये जो है क्रेडिट बैलेंस जो करेगा 25,400 रुपये का। क्लियर है, 25,400 का। इसके बाद है आपका इन्वेस्टमेंट, इसके बाद है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट होता है, और एसेट होने की वजह से ये डेबिट बैलेंस आप शो करेगा। यहां लिखते हैं हम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स आपका जो है ये है 20,000 रुपीज़ का एसेट है, डेबिट बैलेंस शो करेगा 20,000 रुपीज़। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्ट किया है इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये कितना है आपका
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 2400 रुपया है, 2400। इन्वेस्टमेंट जो है एसेट होता है, हो गया कंप्लीट आपका। इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट होता है और उस पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो इनकम है, इसीलिए इनकम होने की वजह से वो क्रेडिट बैलेंस आपका शो करेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या, तो मान लीजिए कि आपने किसी दूसरे कंपनी का कोई शेयर आपने परचेस किया, या फिर आप जो है किसी कंपनी का जो है डिबेंचर में इन्वेस्ट किया, डिबेंचर खरीदा आपने किसी दूसरे कंपनी का, तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि आपको कुछ रिटर्न मिल सके, आपको कुछ बदले में पैसे आप कमा सको। तो आपने तो दूसरे कंपनी का, अगर मान लो कि आपने डिबेंचर परचेस किया है, तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया है, उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। थोड़ा सा समझाते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो ये कंपनी ए है या बिजनेस ए है और ये बिजनेस बी है, तो यहाँ पर बी ने क्या किया, डिबेंचर इशू किया, डिबेंचर्स इशू किया। तो कंपनी बी के लिए ये डिबेंचर क्या है, लोन है। कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने आपको बताया था कि जब पैसे की कंपनी को ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी दो तरीके से पैसे के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, एक शेयर इशू करती है और दूसरा डिबेंचर इशू करती है। तो शेयर इशू करने का मतलब है कि आपको ऑनरशिप मिलेगा, यहाँ पर कंपनी का हिस्सा मिलेगा, आपको हिस्सेदार बनाया जाएगा। और डिबेंचर का मतलब कंपनी लोन ले रही है, तो जिसने भी लोन लिया है, जो डिबेंचर होल्डर है, वो कंपनी का क्रेडिटर होता है। तो यहाँ पर कंपनी मान लो बी जो है डिबेंचर इशू की है, तो कंपनी लोन ले रही है। कौन कंपनी? कंपनी बी जो है वो लोन ले रही है। अच्छा, कंपनी ए ने इस डिबेंचर को परचेस किया, तो इसका मतलब क्यों परचेस किया? इसका मतलब इसलिए परचेस किया कंपनी बिजनेस ए ने बी का, इसने क्योंकि हमको इस डिबेंचर के ऊपर कुछ रिटर्न मिल जाएगा। तो कंपनी बी ए जो है वो किस में पैसा लगाई? बी में। किस तरह से लगाई? तो डिबेंचर खरीद के। तो कंपनी ए ने जो है डिबेंचर खरीद के कंपनी बी में इन्वेस्ट किया। तो ए के लिए जो डिबेंचर परचेस किया गया है वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कंपनी ए के लिए एसेट है, बी के लिए भले ही जो डिबेंचर इशू किया गया वो लायबिलिटी है, लेकिन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचेंगे कि ये अगर हमारा बिजनेस है, हमने किसी कंपनी का डिबेंचर खरीदा है, तो हमने इन्वेस्ट किया है पैसा, तो वही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर क्या है? एसेट है कंपनी ए के लिए, बिजनेस ए के लिए। तो यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट एसेट है 20,000 रुपये का, और इस पर जो है बिजनेस ए को, कंपनी ए को इंटरेस्ट मिला। जो इंटरेस्ट मिला तो ए के लिए क्या है? यहाँ पर 2400 रुपया इनकम है। ठीक है, तो इनकम है तो क्रेडिट साइड में शो करेगा। चलिए, अब हम ट्रायल बैलेंस यहाँ पर बना लिए हैं। अब क्या करना है इसमें? अब आपको देखना है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों सिमिलर है या नहीं है, टैली कर रहा है या नहीं। अगर दोनों साइड आपका मैच नहीं करेगा तो आपका क्या हो जाएगा? ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं करेगा, और इसका मतलब आपने मिस्टेक कर दिया है इसको बनाने में। तो 28,800 डेबिट साइड में करोगे, 82,000 रुपीज़, 16,160 रुपीज़, 6,400 रुपीज़, 500 रुपीज़, 24,200, 4,400, 7,500, 1,640 रुपीज़, 3,200 रुपीज़, 12,000 डेबिट साइड का हम सब कर रहे हैं। टोटल 80,000 आपका हो गया, 4,700 रुपीज़ एंड 20,000 रुपीज़। जब आप इसको टोटल करोगे तो आपका टोटल आएगा 2,91,500 रुपीज़। 2,91,500 रुपीज़ ये आपका यहाँ पर टोटल आ गया, 2,91,500 रुपीज़। अब सेम चीज़ जो है आपका वो क्रेडिट साइड भी आना चाहिए। अगर नहीं आएगा 2,91,500 रुपीज़ सेम, अगर दोनों मैच नहीं करता है तो इसका मतलब आपने कोई गलती किया है। चलिए, क्रेडिट साइड में है 1,60,000 रुपीज़, फिर है आपका 800 रुपीज़, 7,300 रुपीज़, 90,000, 5,600 रुपीज़, 25,400 रुपीज़ एंड 2,400 रुपीज़। तो जब आप इसको टोटल ऐड करोगे तो ये भी आपका 2,91,500 रुपीज़ आएगा, 2,91,500 रुपीज़ आएगा। तो यहाँ पर आपका जो है ट्रायल बैलेंस दोनों साइड मैच कर रहा है, यानी जो भी आपने इन्फॉर्मेशन इसमें दिया है, यानी जो आपने लिस्ट से आपने जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है आपका। अब इसकी मदद से क्या बनाओगे आप? फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। तो बेसिकली इसलिए आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस सिखाया जा रहा है बनाने के लिए, ताकि आप जो है ट्रायल बैलेंस को अच्छे से समझ लो,
क्योंकि जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो आप इसी की मदद से प्रिपेयर करोगे। तो जब आप ट्रायल बैलेंस यहाँ पर ठीक तरीके से समझ लोगे तो आपका फाइनल अकाउंट जो है आपका ऐसे ही बन जाएगा, उसमें कुछ है नहीं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है। तो इसमें से जो भी एक्सपेंस होगा आपका या इनकम होगा वो आपका चला जाएगा, जो रेवेन्यू नेचर का होगा वो चला जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और फिर आपका जो कैपिटल नेचर का होगा वो आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो बेसिकली आपको इसी ट्रायल बैलेंस में से सारी चीज़ों को छांट करके बनाना है। तो ये चीज़ आप ठीक तरीके से अभी समझ लो, फिर आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा वो आप आराम से कर लोगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सारे कंसेप्ट को ध्यान में रखना। यूनिट नंबर 1 में जितने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बताए हैं वो सब कुछ आपको ध्यान में होना चाहिए। यूनिट 2 में जो हम आपको बताए हैं थ्योरी, जितना भी आपका कंसेप्ट बताए हैं, एक्रूअल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जितना भी आपको तमाम कंसेप्ट हम बताए हैं उन सबको ध्यान में रखोगे, आराम से आपका फाइनल अकाउंट बन जाएगा। तो बेसिकली ये सब बना रहे हैं जो हम सीख रहे हैं, इसका मकसद यही है कि अल्टीमेटली हमको बनाना है, क्या किस चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को और फाइनेंशियल पोजीशन को हमको पता करना है, वो सब का एक जरिया है ये आपका ट्रायल बैलेंस वगैरह। ये सब आप समझ जाओगे तो वो चीज़ आप आराम से निकाल लोगे। तो एक सीक्वेंस के तौर पे हम सब कुछ चल रहे हैं शुरू से, यूनिट 1, 2, 3, 4 जैसे भी हम चल रहे हैं एक सीक्वेंस के तौर पे चल रहे हैं, इसीलिए ताकि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर कर पाएँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 का ए हम बता दिए हैं, 3 का बी जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल ट्रायल बैलेंस से कुछ और क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगा ज़रा सा भी आप जो है हमसे पूछ सकते हो। तो थैंक यू यहाँ तक।